इस रूम की सफाई हो जाए तो मेरे कमरे की एक बार फिर से सफाई कर देना। माँ जी, मैं आपके कमरे की सफाई तो अभी अभी करके आई हूँ। अच्छा, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? मेरे पूरे कमरे में पानी फैला पड़ा है। जाओ एक साफ कपड़ा लेकर और पूरे पानी को साफ करो। माँ जी, थोड़ी देर में काम वाली आ जाएगी, वो काम कर देगी। वैसे भी काम वाली आती है ना हमारे घर में, वो तो आपको पसंद नहीं है कि आपके कमरे में और बैठक में कोई और सफाई करे, इसीलिए इन दोनों कमरों की सफाई मैं करती हूँ, काम वाली आने के बाद भी। माँ जी, कमरे में पानी फैल कैसे गया? अभी अभी तो मैं पूरा कमरा साफ करके और उसमें पोछा मार कर आई हूँ। हमारे घर में तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है। तुमने कमरे की साफ सफाई तो कर दी, लेकिन ये नहीं देखा था कि टेबल पर कल रात का गिलास रखा हुआ था पानी से भरा, उसी में ही मेरा हाथ लग गया तो सारा पानी फैल गया। अब बेडशीट भी चेंज कर देना और पूरे कमरे में फिर से पोछा मार देना। कोई बात नहीं माँ जी, आप इस कमरे में बैठ जाइए, मैं इस कमरे में साफ सफाई कर देती हूँ। तब तक अपने कमरे में मत जाइएगा, थोड़ी देर में कमला आ जाएगी तो पूरे कमरे को वही साफ कर देगी। और फिर माँ जी, मेरा 8वां महीना चल रहा है, मुझसे बार बार पोछा झुककर नहीं लगाया जाता है, कमर में बहुत दर्द होता है मेरे। हाँ बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दुनिया में एक तुम्हारे ही अकेले पैर भारी हुए हैं और कौन कोई बच्चा करता है। अरे हमने भी बच्चे किए हैं और घर का सारा काम किया है, और तुम हो एक सारे काम धाम त्याग कर बस आराम करना चाहिए तुम्हें, तो आराम के लिए बैठ गई हो। ऐसे नहीं होता है, काम तो करने पड़ेंगे घर के। हाँ माँ जी, करती तो हूँ काम। आपके ही कहने पर 2 कमरों की सफाई मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि काम वाली आपके कमरे की सफाई करे, इसीलिए मैं ही करती हूँ और घर के बाकी काम भी मैं ही तो संभालती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं संभालोगी? अरे तुम प्रेग्नेंट ही तो हो, कोई बीमार थोड़ी ना हो जो घर के काम धाम त्याग दोगी। घर के काम धाम तो करने ही पड़ेंगे तुम्हें, कौन करेगा? तुम नहीं करोगी तो तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हें ही ये सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। अरे क्या हुआ माँ, ये सुबह सुबह क्या शोर लगा रखा है? ये लो, अब मेरे बेटे को मेरी बातें शोर लगने लगी हैं। माँ, मैं तो आप दोनों की बात कर रहा हूँ। सपना, तुम बताओगी क्या बात है, क्या हुआ है? सपना से क्या पूछते हो? मैं बताती हूँ। अरे मेरे कमरे में पानी फैला पड़ा है, इतना गंद पाई हुई है, वही मैंने कहा कि जाकर सफाई कर दो, तो बस कह रही है कि काम वाली आके कर देगी। अरे 2 मिनट का 10 मिनट का काम है, कर नहीं सकती हैं क्या? वो मैं अभी अभी माँ जी के कमरे की सफाई करके आई हूँ, फिर से गंदा हो गया तो मैं कह रही थी कि कमला आती होगी तो वो कर देगी। मुझसे बार बार पोछा लगाते नहीं बनता है, कमर में बहुत दर्द होता है। माँ, इसमें सपना क्या गलत कह रही है? सही तो कह रही है। अरे अभी काम वाली बाई आती होगी ना, वो आपके कमरे की अच्छे से सफाई कर देगी। और फिर हमने काम वाली बाई घर में इसीलिए तो रखी है कि सबको सहूलियत हो। और फिर सपना का भी 8वां महीना चल रहा है, उसे भी काम करने में दिक्कत होती है, इसीलिए तो हमने काम वाली लगाई है। अब वही कर देगी आकर के। हाँ हाँ, हमारे घर तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तुमने काम वाली बाई रख ली। अरे तुम्हारी बीवी नहीं कोई नाजुक परी हो गई है जिसके लिए तुमने काम वाली बाई लगाई है। अरे हम भी तो तुम्हारी शादी से पहले इस घर में काम करते थे, तब तो किसी ने काम वाली बाई नहीं लगाई है। और तुम्हारी बीवी जरा सी तकलीफ क्या हुई कि तुमने घर में काम वाली बाई लगवा दी। अरे हमारे भी 4-4 बच्चे हुए हैं, कभी किसी ने बाहर से आकर के हमारे घर में काम नहीं किया है, खुद ही सारे काम धाम करते थे। अरे काम धाम करेगी तब हाथ पैर चलाएगी, तभी तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। माँ, पहले के समय में और अब के समय में बहुत फर्क आ गया है। पहले के समय पे काम वालियाँ आसानी से मिलती भी कहाँ थी, और फिर आप लोग गांव में रहते थे, गांव में काम वाली मिलना तो और भी ज्यादा मुश्किल था। तो फिर आज के समय को आप पहले के समय से कंपेयर नहीं कर सकती हैं। और माँ जी, मैंने तो आप दोनों की सहूलियत के लिए ही काम वाली लगाई है, तो इसमें आपको परेशानी क्या हो रही है? और फिर कुछ महीनों की ही तो बात है, सपना ठीक हो जाएगी, फिर सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। जब तक हमें काम की जरूरत है तो हम किसी से काम करवा लेते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? हाँ हाँ, तेरी पत्नी तो अनोखी माँ बन रही है जो तू उसे अपनी पलकों पर उठाए है। अरे मैं भी तेरी माँ हूँ, मैंने भी तुझे पैदा किया है और तुझे पैदा करने के लिए मैंने भी बहुत कष्ट उठाए हैं, वो तो तुझे दिखाई नहीं देते। बस अपनी पत्नी के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहता है और मेरे कमरे में सफाई नहीं करवाना चाहता है। अरे जाकर के पोछा मार देगी तो इसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कैसे आ गया अपनी पत्नी की पक्षीदारी करने के लिए? माँ, ये आप कैसी फालतू की बातें कर रही हैं? आप तो गांव में रहती है, उससे पहले भी हमारे घर में काम वाली थी।
अरे हमने तो सोच रखा था जब डिलीवरी होगी तो खाना बनाने के लिए भी किसी को रख लेंगे, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और सपना को भी। लेकिन आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे हमने कुछ अनोखा कर दिया हो। मैं तो तुम्हारी पत्नी की भलाई के लिए ही कह रही थी। अरे घर में झाड़ू पोछा करेगी, काम धाम संभालेगी, पूरे घर के काम करेगी तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अब ऐसे बिस्तर पर बिठा के उसे आराम कराते रहोगे तो देख लेना ऑपरेशन से होगा बच्चा। माँ, मैंने आपको गांव से सपना का ख्याल रखने के लिए बुलाया है, जिससे आप बड़ी बूढ़ी हैं उसका ख्याल रख सके, उसे परेशान करने के लिए नहीं। आपके कहने से ही सपना इन दोनों कमरों में सफाई करने लगी है, वरना आपके आने से पहले कमला ही पूरे घर की साफ सफाई करती थी। तो आपको कुछ तो समझना चाहिए ना। चलो अब तुम इधर खड़े खड़े क्या देख रही हो? कमला आएगी पूरे घर की साफ सफाई कर देगी। जाओ अपने कमरे में, और अगर नाश्ता वास्ता बनाना हो तो वो बना लो। वैसे भी तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है, डॉक्टर ने यह एहतियात बरतने के लिए कहा है। इन्होंने माँ जी से इतना कुछ कह तो दिया है, लेकिन मुझे अब डर ये लग रहा है कि जब ये ऑफिस चले जाएंगे तो माँ जी मुझे कितना कुछ सुनाएंगी। माँ जी की इन हरकतों को देखकर लगता है कि हम तो अकेले ही अच्छे थे। अरे वो कुछ मदद तो करती नहीं है, बल्कि अगर घर में काम वाली काम करती है तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है कि बहू ये सब काम क्यों नहीं कर रही है, और पूरे दिन जानबूझकर काम फैलाती रहती है मेरे लिए, जिससे मैं काम करती रहूं। और अगर कुछ कहती हूँ तो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अरे ऐसी कैसी भलाई माँ जी, जिसमें मुझे तकलीफ होती है ऐसी भी कहीं भलाई होती है। मेरी कमर दर्द होती है और आपको उसमें भलाई नजर आती है। मेरे दर्द देखकर तो ऐसे लगता है आप खुश होती हैं। सपना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब पता नहीं माँ जी क्या कुछ नहीं कहेंगी मुझसे। चलो थोड़ी देर अपने कमरे में रेस्ट ही कर लेती हूँ। वैसे भी कल से मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। बहू, मिल गई तुम्हें तसल्ली? बेटे के सामने मुझे नीचा दिखा के और मेरे ही बेटे से मुझे 4 बातें सुनवा के। यही तो चाहती हो तुम कि मेरा बेटा मुझे 4 बातें सुनाता रहे। कौन सा जादू टोना किया है तूने मेरे बेटे के ऊपर, जो तेरी ही हर बात मानता है और मुझे ही गलत ठहराता है? अरे मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, मुझे ज्यादा समझ है। मैं तुमसे जो कुछ कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। काम धाम करोगी 9 महीने तक, तभी तो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। पता है आजकल ऑपरेशन के बच्चे में कितनी परेशानियाँ होती है। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों जादू टोना करूँगी? और फिर ये किसने देखा है कि आगे जाकर बच्चा नॉर्मल होगा या फिर ऑपरेशन से होगा? अरे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पूरे महीने काम किया है, लेकिन बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन से ही किया है, और कई दुबले पतले लोगों को भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो माँ, काम करने से इसका कोई वो नहीं है संबंध। हाँ मुझे मत समझाओ, मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, मुझे ज्ञान दे रही हो तुम। तुमने ही मेरे बेटे के दिमाग खराब किए हैं। मुझे तो लगता था तुम बड़ी सीधी सादी हो, लेकिन तुम तो बड़ी चंटे चालाक निकली हो। मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अगर मुझे पता होता तुम इतनी तेज तर्रार हो तो तुमसे अपने बेटे की शादी न कराती। माँ जी अब इन बातों का कोई मतलब है क्या जो आप मुझसे कर रही हैं? अब तो मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है ना, तो अब इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। अरे मेरी ही मति फूट गई थी जो मैंने तुमसे अपने बेटे का रिश्ता किया। अगर मैं अपनी बहन की बात मान लेती तो उसके इधर से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, उधर कर देती तो कितना अच्छा रहता। माँ जी आप अपने बेटे की शादी कहीं भी करती, लेकिन आपकी जो बहू होती आप उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती, क्योंकि यही आपका स्वभाव है, बदलता थोड़े ही। देखो देखो अकेले में कैसे जवाब दे रही है। बेटे के सामने तो उसकी जुबान नहीं खुलती है, बड़ी सीधी बनी खड़ी रहती है। बेटे को तो यही लगता होगा कि ये कुछ बोलती ही नहीं है, माँ ही तेज है, माँ ही गलत बोलती है, लेकिन अकेले में देखो मेरा कैसे अपमान कर रही हो। तुम तो इतना भी सीख कर नहीं आई हो कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग खड़े हो कमरे में तो बेड पर नहीं बैठते हैं, जमीन पर आकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी तक अपने बेड पर बैठी हुई हो और मैं तब से जमीन पर खड़ी हुई हूँ। एक बार भी नहीं बोला कि कुर्सी ले लीजिए या फिर बेड पर बैठ जाइए। महारानी बनकर बैठी हुई हो, यही तो सीखा है तुमने अपने मायके में। माँ जी मुझे बार बार चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है, आप भी बेड पर आकर बैठ जाइए, मैंने मना थोड़ी किया है। अगर मेरा बेटा तुम्हें इस तरह से जवाब देते हुए सुन लेता तब उसे पता चलता कि तुम कितनी तेज तर्रार हो। सही कह रही हो माँ जी, अगर आपका बेटा आपको इस तरह से मुझ पर गुस्सा होते हुए देख लेता तो सच में उसे बहुत बुरा लगता, क्योंकि आपके बेटे ने आपको बड़े ही भरोसे के साथ इधर बुलाया है
क्योंकि आप बड़ी बुजुर्ग हैं, आपको सारी चीजों का अनुभव है। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ पर भरोसा करके इधर बुला लिया कि चलो, मुझे बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है, आप बड़ी बुजुर्ग हैं, आप जानकार हैं, सब कुछ पता होगा तो हेल्प हो जाएगी। लेकिन आप इस तरह से मुझे उनके जाने के बाद परेशान करती हैं। अगर उन्होंने कभी ऐसा देख लिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, क्योंकि आपको हमारा ख्याल रखने के लिए बुलाया गया है, परेशान करने के लिए नहीं। और माँ जी, इस घर में रहते हुए भी मैं आपसे कभी कोई काम कराती हूँ क्या? अरे काम वाली इसीलिए लगाई है कि आपके आने के बाद भी अगर काम की परेशानी पड़े तो आपको कुछ भी ना करना पड़े। फिर भी आपको कमियां ही नजर आती रहती हैं। हाँ, तो मैं तुम्हारी कोई नौकरानी थोड़ी हूँ जो तुम्हारे काम करने आऊंगी। अरे मैं तो अपने पोते को खिलाने आई हूँ और मेरे बेटे ने बुलाया है, उसके घर में आई हूँ, तुम्हारे घर में नहीं आई हूँ मैं। माँ जी, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे बहस कर सकूं। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए और मुझे भी आराम करने दीजिए। मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, बहुत तेज कमर में भी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा इधर लड़ने के लिए आई हूँ? मैं भी अपने पोते को खिलाने आई हूँ। अब मेरा सर दुखने लगा है बहुत ज्यादा, चलो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। माँ जी, ये आप बार बार पोता पोता कर रही हैं। आपको कैसे पता कि पोता ही होगा? पोती भी हो सकती है। ऐसे कैसे होगी पोती? अरे मुझे पहला पोता चाहिए, पोता होगा। आपसे तो बहस ही करना बेकार है। मैं ही रसोई में चली जाती हूँ चाय बनाने के लिए। हाँ, एक कप चाय बनाने में भी ऐसे एहसान दिखा रही हो जैसे समुद्र मंथन से मेरे लिए अमृत लेने जा रही हो। लेके आओ जल्दी चाय मेरे कमरे में। अरे सपना भाभी, आप इधर रसोई में क्या कर रही हो? अरे कमला, तू आ गई? बस कुछ नहीं, माँ जी के लिए चाय बनाने जा रही थी। क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे से लग रहा है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ कमला, आज कमर में और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। भाभी, तो आप कमरे से क्यों आई? मैं बना देती हूँ चाय, आप कमरे में जाकर आराम करो, मैं बाद में साफ सफाई कर लूंगी, पहले चाय बना देती हूँ सबके लिए। ठीक है कमला, तू अपने लिए भी एक कप चाय बना लेना। ठीक है भाभी। ए सपना बहू, तुम अपनी काम वाली को रसोई तक बुलाकर साफ सफाई करा लेती हो, ये तो ठीक है, पर अगर उसने रसोई के बर्तनों को और गैस को छुआ ना तो मैं तुम्हारे घर का एक गिलास पानी भी नहीं पीऊंगी। माँ जी, आप मेरे बारे में ये क्या बोल रही हैं? अरे मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी दो हाथ पैर हैं, आपके जैसी ही दिखती हूँ, मैं कहीं अलग धरती से दुनिया से नहीं आई हूँ जो मेरे छूने से तुम्हारी किचन या बर्तन खराब हो जाएंगे। अरे आपके घर में आने से पहले मैं 4 घरों में खाना भी बना कर आती हूँ, सब लोग मेरे हाथ की रोटियां भी खाते हैं, और इधर तुम्हारे बर्तन छूने से खराब हो रहे हैं। कौन से जमाने की हैं आप? ये लो, इस घर की बहू तो बहू, काम वाली भी मुझसे जवाब देती है, मेरे बेइज्जती करती है। आने दो बेटे को, फिर बताती हूँ उसे ये सब बातें। अरे इतना अपमान तो मेरा कभी नहीं हुआ, बहू तो बहू, उसके घर की काम वाली ने भी मेरा अपमान किया है। अरे गांव में मेरी कितनी इज्जत है ये तो सब जानते हैं, और तुम मेरी इज्जत इधर बेइज्जती कर रही हो। राम रे राम, क्या जमाना आ गया है, अपने ही घर में दूसरे बेइज्जत कर रहे हैं मुझे। भाभी, भैया ने तो माँ जी को आपकी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो मदद की जगह तो आपके काम बढ़ाए जा रही है। अरे पहले मैं पूरे घर की साफ सफाई करती थी, लेकिन उनके आने के बाद आधे घर की साफ सफाई तो आपको करनी पड़ती है। पहले मैं आपके घर के बर्तन भी धुल देती थी, लेकिन अब तो वो मुझे बर्तन भी नहीं धुलने देती है। आप पर तो और ज्यादा काम बढ़ गए उनके आने से पहले। भैया ने तो उन्हें आपकी हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने तो आपके बहुत सारे काम बढ़ा दिए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो आपकी डिलीवरी भी होनी है, कितने सारे काम होते हैं। माँ जी तो कोई काम करती नहीं है और मुझे भी नहीं करने देती है, फिर कौन करेगा घर के काम? भाभी, मेरी सलाह मानो तो अपनी ताड़का सास को तो तुम घर ही भेज दो, और हो सके तो अपनी माँ या भाभी को बुला लो, वही आपकी ढंग से देखभाल कर पाएंगे। नहीं कमला, नहीं बुला सकती अपनी माँ को। मैंने पहले कहा था अपने पति से इस बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि पहला बच्चा हो रहा है, और अगर तुम्हारी माँ को बुला लिया तो मेरी माँ तो पूरा घर सर पर उठा लेगी कि मेरा बच्चा, मेरा पोता पोती जो भी हो घर में आने वाला है, और मुझे नहीं बुलाया, अपनी माँ को बुलाया, बहुत कलह कर देती। इसीलिए माँ जी को बुलाया है, और मैं तो अपने माँ को अभी बुला भी नहीं सकती। 2-2 लोग कैसे रहेंगे, और माँ जी को भी कुछ नहीं कह सकती। भाभी देखो ना, आपके पैरों में कितनी सूजन लग रही है मुझे, हाथ पैरों में भी स्वाइलिंग है। आप अपने कमरे में जाइए,
मैं बाल्टी में पानी गर्म करके लेके आती हूँ। आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठना, आपकी स्वेलिंग में राहत मिलेगी। और बाकी के काम मैं समेटती हूँ। माँ जी को अपने कमरे में रहने दो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कमला, तुम पहले माँ जी के कमरे की सफाई कर दो। सुबह से उसमें पानी फैला हुआ है। अगर माँ जी गिर गिरा गई तो और आफत आ जाएगी। दीदी, गिर जाने दो ना तुम्हारी सास को, थोड़ा फिसल के गिरेगी, ऐसे पसार के, कितना मजा आएगा ना। अरे चुप कर कमला, अगर मेरी सास ने सुन लिया ना तो अभी के अभी तेरी टांगे तोड़ देंगी और घर से निकाल देंगी। हाँ हाँ दीदी, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मजा कितना आएगा गिरेंगी तो। अरे सपना, क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस मेरे पैरों में स्वेलिंग थी तो कमला गर्म पानी दे गई है कि गर्म पानी में पैर डालकर रखो तो आराम पड़ेगा। क्या तुम्हारे पैरों में स्वेलिंग है? दिखाओ किधर है, नहीं तो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। सपना, स्वेलिंग तो बहुत ज्यादा है, तुम तैयार हो जाओ, चलो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं तुम्हें। ये देखो कैसे अपने पत्नी के पैरों की मालिश कर रहा है, इसे कहते हैं बीवी का गुलाम। और बहू तुझे शर्म नहीं आती अपने पति से पैर छुपाते हुए? अरे पाप लगता है, पाप। पत्नियां तो पैरों अपने पति के पैर दबाती हैं और तुम उल्टा अपने पैर छुपा रही हो, मालिश करवा रही हो। यही सीखा है तुमने अपने मायके में, और तुझे शर्म नहीं आई बेटा अपनी पत्नी के पैरों की मालिश करते हुए? अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? मैं कोई मालिश वालिश नहीं कर रहा था, उसके पैरों में स्वेलिंग है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बस वही देख रहा था। आप तो कुछ भी बोलती हो। सपना, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास लेकर चलना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें। मुझे लगता था कि तुमने मेरे बेटे पे काला जादू किया है, लेकिन आज देख भी लिया, सच में तूने कुछ ना कुछ जादू टोना किया है मेरे बेटे पर, जो तेरी ही राय में बोलता है बस। भाभी, वो भैया कह रहे थे कि आपको हॉस्पिटल ले जाना है। ये लो, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, ये एप्पल खा लो। एक काम वाली, तुम इतनी सगी क्यों बन रही हो मेरी बहू की? जाओ, बाहर वाली हो, बाहर वाली ही रहो, मैं देख लूंगी उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और बहू तुम ये फलों पे रह रही हो, जब से आई हो मैं देख रही हूँ, रोटी सब्जी भी खाया करो। अभी तुम्हारी डिलीवरी हुई नहीं है, जब हो जाएगी तब खाना ये सब। अम्मा जी, घर वाले और बाहर वाले की पहचान अपनेपन और व्यवहार से होती है, ना कि बाहर वाले और घर वाले होने से। वो तो सपना भाभी सीधी सादी हैं, जो आपसे कुछ नहीं कहती हैं। माँ, अब आपने ये कमला को क्या बोल दिया है? आप कुछ ना कुछ करती ही रहती हो, ऐसे कैसे चलेगा माँ? मैंने तो आपको सपना की हेल्प के लिए बुलाया था कि आप बड़ी बुजुर्ग हैं, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर देंगी, लेकिन आप तो जब से आई हैं परेशान करे जा रही हैं। ऐसे नहीं होता है माँ। और माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको बुलाकर मैंने गलती कर दी है। देखभाल की जगह दिन रात बेचारी को कोसती रहती हो। शायद मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती की है। तुम इससे अच्छा गाँव में ही रहती तो हम ज्यादा अच्छे से रह पाते और ज्यादा अच्छे से केयर कर पाते। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी आजकल में ही होने वाली हो। अरे अभी पूरे 15 से 20 दिन है, तब होगी उसकी डिलीवरी, तो इतना उसको क्या ख्याल रखने की जरूरत है, खुद ही रख लेगी अपना ख्याल। कौन सा भी बच्चा हो गया उसको। माँ, मैंने अभी डॉक्टर से बात की थी और सपना की जो हालत है उससे सब कुछ बताया था। डॉक्टर ने कहा है कि अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा, उनकी हालत बहुत खराब है और डिलीवरी आज कल में ही हो जाएगी। और हाँ माँ, डिलीवरी होने के बाद मैं आपके भी गांव जाने की टिकट करवा दूंगा, आप गांव जा सकती हैं। फिर इधर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की और पत्नी की देखभाल कौन करेगा? अरे मैं हूँ तो देखभाल कर पाऊंगी। माँ, मैंने देख लिया आप कितनी देखभाल करती हैं, और आगे भी जो भी देखभाल होगी हम मिलकर कर लेंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां भी झेल लेंगे, लेकिन शांति तो रहेगी घर में। हम अकेले जो भी प्रॉब्लम होगी फेस कर लेंगे। और माँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी आप जितने दिन भी है आराम से रहिए, किसी से कुछ भी मत कहिए। आपको जो भी जरूरत हो मुझसे कहना, मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, लेकिन अब घर में किसी से कुछ भी मत कहना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।